नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूं, जो कि सिर्फ कहने का है कि बिहार दरोगा का है, लेकिन हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं देखता हूं। पहला प्रश्न है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय वे कौन से नगर में कैद हुए थे? तो आपको दोस्तों इसमें टेस्ट की भांति आपको देखना है इन सभी प्रश्नों को, और देखना है कि आप कितने प्रश्न को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा पहला। ये पहला का सही उत्तर होगा आगरा। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को आसान में नहीं लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा जीवाजी राव सिंधी ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? जी हाँ दोस्तों, तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1398 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला आप लोगों के लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य की विधानसभा के 17वां के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, राज्य की विधानसभा का 17वां का जो आदेश है वो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। अगला है कि संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो आपको दोस्तों याद रखना है कि ATMM में लागू होती है। असम, M से मिजोरम, मेघालय। ATMM, तो A फॉर असम, T फॉर, देखिए दोस्तों मैं लिख देता हूँ, ATMM आपको याद रखना है कि इसी में लागू होता है। A फॉर असम, T फॉर आप जान रहे हैं त्रिपुरा, M से मेघालय, M से मिजोरम। ये चारों में लागू होता है। तो किन में लागू नहीं होता है? तो मणिपुर में लागू नहीं होता है दोस्तों, याद रखना है। अगला मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम बार ओलंपिक में भारत ने अंतिम बार ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? तो भारत ने ओलंपिक का जो स्वर्ण पदक है अंतिम बार मॉस्को में जीता था दोस्तों। तो दोस्तों एक बार जरूर अप टू डेट कर लीजिएगा करंट अफेयर्स से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 20 ईसा पूर्व में भेजा था? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पांड्य राजा ने दक्षिण में जो है, दक्षिण भारत के जो पांड्य राजा लोग जो थे, रोम राज्य में एक दूत जो है 20 ईसा पूर्व में भेजा था। आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा कोचीन। तो दोस्तों ये जो सभी क्वेश्चन जो है आपको मैं लाया जो हूँ, तो बहुत ऐसे दोस्तों आप लोग पूछते हैं, आप लोग में से बहुत ऐसे लोग पूछ लेते हैं कि सर ये क्वेश्चन आ जाएगा क्या एग्जाम में? तो दोस्तों मैं ये क्वेश्चन जो लाया हूँ, सिर्फ मैं ये दिखाने लाया हूँ कि बिहार दरोगा या फिर बिहार में किस प्रकार से प्रश्न को पूछा जाता है, और उस प्रकार से आप उसी पैटर्न से तैयारी करेंगे तब आपको सफलता मिलेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? तो महाभारत के नायक जो थे अर्जुन के पितामह विचित्रवीर्य थे। याद रखना है दोस्तों, विचित्रवीर्य थे। चलिए अगला है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन के बाद जो है दोस्तों सिलिकॉन मूल तत्व जो है उपस्थित है। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? जी हाँ, आपको बताना है कि डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पूर्व था। तो इसका सही उत्तर होगा 18 करोड़ वर्ष पूर्व था डायनासोर का काल। अगला बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 35A संविधान में कब जोड़ा गया? जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 35 है, आप लोग जान ही रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो ये जो है संविधान में कब जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है कि आज़ादी के 7 साल बाद जोड़ा गया, तो 1954 में जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में ठंडे के दिन में वर्षा होती है। तो ठंडा का दिन कौन सा महीना होता है?
तो वह है नवंबर और दिसंबर। अगला देखते हैं, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 मेगाबाइट में दोस्तों 10,48,576 बाइट होते हैं। आप कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। अगला है कि अमेरिकी हमले में कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई, वे किस देश के निवासी थे? तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों, आप बराबर देखे होंगे टीवी में कि जनरल सुलेमानी का जो मौत हो गया तो वो ईरान देश के थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा बंगाली। हिंदी के बाद जो है सबसे ज़्यादा अगर भारत में बोली जाती है तो वो बंगाली बोली जाती है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है दोस्तों, तो आज़ादी, हम लोग का देश आज़ाद हुआ था उसके 2 साल पहले ही हो चुका था। तो आप समझ ही सकते हैं 24 अक्टूबर 1945 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अगला बात कर लेते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ कितनी राशि दी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख रुपये दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो तुलबुल जल विद्युत परियोजना दोस्तों पहले याद रखना है कि आपको किस नदी पर है। तो तुलबुल जो है, आप चुलबुली बच्चे, तुलबुल चुलबुल तो बात बराबर है, चुलबुली बच्चे को झेलना बहुत मुश्किल है, तो झेलम नदी पर है। झेलम नदी कहाँ है? तो वह जम्मू कश्मीर में है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले 100 वर्ष की उत्सव पर स्वतंत्रता की प्रतिमा संयुक्त राज्य को किसने भेंट की थी, जो न्यूयॉर्क बंदरगाह के निकट स्थित है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। चलिए आपको अगला बताना है दोस्तों कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद का वैद्य चिकित्सा का भगवान जो है वह धन्वंतरी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस प्रायः कहाँ दिखाई दे सकता है? तो साइबेरियस सारस जो है दोस्तों शीतकाल में केवलादेव घाना पक्षी विहार जो कि आपका पड़ता है कहाँ पर? राजस्थान में, वहाँ पर दिखाई देता है साइबेरियस सारस। आपको याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा रत्न पत्थर नहीं है? तो दोस्तों पहला क्या है? लहसुनिया भी पत्थर है दोस्तों। मुखराज ये भी पत्थर है दोस्तों। दुधिया भी पत्थर है, तो मोती पत्थर नहीं है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कौन सी संस्था द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड SDG जिसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों इंडेक्स जारी की गई है? तो हाल ही में जो कौन सी संस्था है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स जारी की गई है, किसके द्वारा जारी की गई है दोस्तों? तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा नीति आयोग के द्वारा SDG इंडेक्स जारी की गई है। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर काबुल किस देश में है? करबला किस देश में है दोस्तों? करबला। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा इराक। अगला है दोस्तों अवमूल्यन का लक्ष्य होता है। तो अवमूल्यन का लक्ष्य क्या होता है दोस्तों? तो अवमूल्यन का लक्ष्य जो है निर्यात को बढ़ावा देना। अगला है कि निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य की प्रतिपादक नहीं है? इनमें से कौन ओडिसी नृत्य की प्रतिपादक नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पद्मा सुब्रमण्यम। जबकि संयुक्ता पर्णगरही जो है वो है आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। सोनल मानसिंह भी ओडिसी नृत्य करती हैं। माधवी मदगल भी ओडिसी नृत्य करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बताना है कि ओडिसी नृत्य कौन से राज्य में होता है, तब मुझे समझ आएगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं, और उसका उत्तर जरूर दीजिएगा जो कि आप लोग को भी याद रहे, नहीं तो बनाने से क्या फ़ायदा दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि
49 kg वर्ग के राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियन में मीराबाई चानू कौन से पदक की विजेता बनी? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक की विजेता बनी थी। अगला है, निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पाद कौन है? निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पाद कौन है, आपको बताना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मालाबार तट। आपको बताना है कि मालाबार तट किधर है, मैं बता देता हूँ। ऐसे कोरमंडल तट जो है तमिलनाडु साइड है। आप सुंदरबन डेल्टा आप जान ही रहे हैं, पश्चिम बंगाल में। आपको ये बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में, सुंदरबन डेल्टा जो है वो कौन सी नदियाँ बनाती है, कौन कौन सी नदियाँ बनाती है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि हाल ही में फसलों पर आक्रमण के राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन से देश ने की थी? तो अगला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पाकिस्तान, जो है कि हाल ही में फसलों पर आक्रमण के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया था। अगला चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित आधारों में वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित है तो वर्जित क्या चीज़ है? पहला, जन्म स्थान पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, प्रजाति पर नहीं कर सकते हैं, जाति पर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ भाषा पर भेदभाव है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, जो कि मेरे कहने का ये अर्थ है दोस्तों, अनुच्छेद 15 में भाषा का नहीं लिया गया है। चलिए, हाल ही में किस पहली महिला खिलाड़ी को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, MC मैरी कॉम को चुना गया है पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि जी हाँ दोस्तों, अगला है कि राजपथ दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई परेड में पहली बार कौन से हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? जी हाँ दोस्तों, तो आप बराबर टीवी पर देख रहे होंगे, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री हैं, कौन मंत्री हैं आपको बताना है कि राजनाथ सिंह जो हैं वो हेलीकॉप्टर से आए थे, चिनूक और अपाचे से। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चिनूक एवं अपाचे, आपको याद रखना है दोस्तों। तो अगला है कि मकु हेनगीची का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? मकु हेनगीची का संबंध, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नागालैंड, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला है कि देश की पहली डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत विषय पर प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की गई? तो फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं दोस्तों, देश की पहली डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत विषय पर प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नई दिल्ली। अगला है क्वेश्चन, आयोडीन नामक मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है? आयोडीन नमक जो है मानव शरीर में कौन सा काम करता है दोस्तों? यस, ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवटु ग्रंथियों के काम को नियंत्रित करता है। अवटु जो कि आपका थायराइड ग्लैंड होता है गले में, और आयोडीन की कमी से बड़ा हो जाता है वो, आप लोग देखते होंगे पुराने लोग को, किसी किसी को हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गर्भ स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी होती है? गर्भवती स्त्रियों में जो है प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी होती है दोस्तों, इसको याद रखना है। अगला है, क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? तो एक चीज़ दोस्तों याद रखिएगा, पत्ती कैसा होता है? हरा होता है, तो वह हरा क्लोरोफिल जो है हरा प्रकाश में भोजन नहीं बनाता है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा परावर्तित किसको करेगा? तो वह हरा प्रकाश को करेगा परावर्तित। एकदम दिमाग में दोस्तों बैठा ही लेना है कि क्लोरोफिल हरा होता है, हरा प्रकाश को वो परावर्तित करेगा, अवशोषित नहीं करेगा। चलिए देखते हैं, अगला है कि टीनिया सीलियम फीता कृमि जिसे बोला जाता है परजीवी के रूप में रहता है, कहाँ पर रहता है? आदमी औरत के
उर में रहता है या सुअर में रहता है, आदमी औरत की आंत में रहता है, आदमी औरत के यकृत में रहता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आदमी या औरत के आंत में रहता है। सॉरी दोस्तों, आंत में रहता है ये। चलिए अगला है, आपको बताना है कि किस देश ने अपने BEI नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंतिम सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चीन। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है, तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 0.8 सेकेंड हृदय की एक धड़कन में समय लगता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। खाने का सोडा जो आप खाते हैं, तो खाने का सोडा जो है दोस्तों का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में आपको फ़र्क नहीं महसूस पड़ता होगा, बहुत बार आप सोडियम कार्बोनेट भी कर देते होंगे। तो आपको दोस्तों याद रखना है, खाने के बाद आप क्या करते हैं, किसी के घर आप गए, खाने के बाद बाय बाय करके चले जाते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर सोडियम कार्बोनेट हो गया तब तो वो धोने वाला सोडा हो जाएगा दोस्तों, तो आपको याद रखना है इस तरह से। अगला है कि एग्जिम बैंक ने निम्नलिखित में से किस देश में 20.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा निकारागुआ में किया है ये। दोस्तों ये तो आपका करंट अफेयर्स है, आप बराबर पढ़ते रहिएगा तो आप समझ जाइएगा बहुत सारा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है 43वां रैंक प्राप्त किया है। रैंकिंग वाला क्वेश्चन आता ही है। चलिए देखते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य दोस्तों 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम होता है। बहुत ऐसी किताबों में 7800 एंगस्ट्रम भी होता है दोस्तों लिखा हुआ, तो आपको याद रखना है 3900 से 7600 या 7800 भी रहेगा तो काम कर जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों कि अगला प्रश्न आपका कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वोल्कान बोजकिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, वोल्कान बोजकिर। अगला देखते हैं कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसका मीथेन है। मीथेन का आपका बताना है कि फॉर्मूला क्या होता है, कैसे लिखते हैं हम मीथेन को सांकेतिक भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। तो इसका देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, यूरेनियम तो रेडियो एक्टिव है दोस्तों। थोरियम है, जबकि सी प्लूटोनियम भी है दोस्तों। डी जर्कोनियम नहीं है। अगला देखते हैं कि रडार के आविष्कारक कौन हैं। तो रडार के आविष्कारक जो हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा डी, जो कि छिपा हुआ है, AH टेलर एवं लियो सी यंग। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं कि गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था। जी हाँ दोस्तों, वैष्णव जन तो किसने रचा था। तो गांधी जी का जो प्रिय गीत था वैष्णव जन तो, ये नरसा मेहता ने रचा था, याद रखना है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1916 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं कि भारत का सबसे प्राचीनतम यंत्र क्या है, संगीत यंत्र दोस्तों जो बोलते हैं। तो आप सरस्वती माँ को एक बार नज़र उठा के देख लीजिएगा, उनके हाथ में क्या है, तो वो प्राचीनतम है। तो इसका सही उत्तर होगा वीणा। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन है। तो आपको बताना है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन है, श्रीनिवास रामानुजम। कौन है, श्रीनिवास रामानुजम। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि अंग्रेज ने भारत में अपनी
पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूरत में। पहली बार बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? जी हाँ, तो पहली बार जो है निर्वाचित लोकप्रिय सरकार जो भारत में बनी थी बिहार में दोस्तों, बिहार में 1937 में बनी थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा काली मिट्टी। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, J.A. हिक्की, जॉन एगस्टस हिक्की। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम है? मतलब कि सबसे ज़्यादा फिर कम इस टाइप से बोल रहा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहले पटना में ज़्यादा है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी। ऑप्शन से दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं कि अगला है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरियां खो दी उनके लिए एक नौकरी मंच विकसित करने हेतु नीति आयोग द्वारा गठित प्रौद्योगिकी कंपनी के शीर्ष अधिकारियों की उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व कौन करेगा? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमिताभ कांत करेंगे। अगला है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, दूरदृष्टि दोष है किसी को, तो ये नहीं समझना है कि दूर की वस्तु नहीं दिखता है, उसको दूर की वस्तु दिख रहा है लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिख रहा है। निकट दृष्टि दोष, नज़दीक की वस्तु दिख रहा है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो इसमें आप ऑप्शन खुद से चुन लें दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। जी हाँ, कठिनाई हो रही है, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में उसे कठिनाई हो रही है, दूर की वस्तु तो वो देख ही रहा है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं समझना है कि दूरदृष्टि दोष लिखा है तो दूरदृष्टि दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न कहता है गाय के दूध में पाए जाने वाले केसिन और लैक्टोज क्रमशः वास्तव में क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा केसिन जो होता है वो प्रोटीन है और लैक्टोज जो होता है दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट है। आपको बताना है कि गाय का दूध उजला क्यों होता है और पीला क्यों होता है, पीला भी बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अगला है, किसी तत्व के परमाणु की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने से वह परमाणु अक्रिय गैस हो जाता है? तो वह अक्रिय गैस कब होगा? जब उसके 72 कक्षा में 8 होगा, जबकि फुल फिल करने के लिए 8 ही होना चाहिए। अगर 8 उसके पास रहेगा तो वो बगल वाले से क्यों लेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन, उसको तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी साझेदारी करने की, इसलिए वह अक्रिय गैस बन जाएगा। चलिए दोस्तों अगला हम लोग देखते हैं कि अगला कहता है कि विश्व बैंक ने नौकरियों और आर्थिक सुधार हेतु बांग्लादेश को कितनी राशि प्रदान करने की मंजूरी दी है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 69 का ए, $1.05 बिलियन। निम्नांकित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? युद्ध और शांति? जी नहीं, ये तो समवर्ती सूची का विषय नहीं है। बीमा? जी नहीं। पथकर? जी नहीं। तो आर्थिक एवं सामाजिक योजना ये जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के जो है ऑप्शन डी सही होगा, भाग 9 में पंचायती राज संविधान से संबंधित है। अगला देखते हैं, लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक दार्शनिक तथा मित्र कौन है? तो लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक तथा मित्र जो है वह दोस्तों आपका जो है ऑप्शन ए सही होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, PSLV।
C45 में कितने चरणों के मोटर लगाए गए हैं? तो शायद दोस्तों इसमें 4 चरणों के, जी हाँ दोस्तों 4 चरणों के मोटर लगाए गए हैं। अगला है कि ग्रीन पीस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 20 शहरों में भारत में कितने शहर शामिल हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बहुत ही गंदा हम लोगों ने कर दिया है प्लास्टिक वगैरह का यूज करके। तो दोस्तों प्रयास करना है कि प्लास्टिक का यूज कम करें, जो कि 15 शहर है तो वो 13-12 ऐसे आ जाए। गंदगी को कम फैलाएं, पानी को बचाएं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, कवितावली किसकी कृति है? तो कवितावली दोस्तों तुलसीदास की कृति है, याद रखना है, कवितावली तुलसीदास की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की स्मृति में रचित पुस्तक चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की रचना किसने की है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए एंड बी, मतलब हरिवंश और रवि दत्त वाजपेयी दोनों मिलकर की है दोस्तों। अगला है कि महाभाष्य का विषय क्या था? तो महाभाष्य जो था दोस्तों वह व्याकरण है। अगला है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित साइमन एन ग्रूट किस देश के कृषि वैज्ञानिक हैं? साइमन एन ग्रूट किस देश के कृषि वैज्ञानिक है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा वो नीदरलैंड के हैं। साइमन एंड ग्रूट जो है नीदरलैंड के कृषि वैज्ञानिक हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि दोस्तों वह है ब्राह्मी लिपि में लिखा है अशोक ने। अगला देखते हैं, तुगलकनामा का लेखक कौन है? तुगलकनामा, तो याद रखना है तुगलकनामा के लेखक भी अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो हैं। अगला, गरुड़ 6 की वायुसेना का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो गरुड़ 6 जो होता है दोस्तों वायुसेना का जो सैन्य अभ्यास है वह फ्रांस के साथ है। अगला है, भारत और फ्रांस के साथ करता है गरुड़ 6। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। किनके लिए मंगोल एक समस्या बने हैं? तो किनके लिए बना है मंगोल एक समस्या? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के लिए मंगोल एक समस्या बना था। अगला है प्रश्न, तालीकोटा के संग्राम में क्या हुआ? तो ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ, विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ तालीकोटा के युद्ध में। रानी दुर्गावती किससे लड़ी थी? तो रानी दुर्गावती है दोस्तों वह लड़ी थी अकबर से। रानी दुर्गावती किससे लड़ी थी? अकबर से। अगला है, आपको बताना है कि अकबर का मकबरा कहाँ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, अकबर का मकबरा जो है आगरा में है। दाम क्या था? तो दाम दोस्तों यह एक सिक्का था, सिक्का चलाया गया था दाम। कांग्रेस में नरम दल वाले क्या चाहते थे? कांग्रेस में नरम दल वाले क्या चाहते थे दोस्तों? तो ये चाहते थे प्रशासनिक सुधार चाहते थे नरम दल वाले। और अगला है कि साइमन कमीशन किस लिए गठित हुआ? तो साइमन कमीशन किस लिए दोस्तों गठित हुआ था? तो वो लोग चाहते थे कि संवैधानिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए साइमन कमीशन गठित हुआ था। और इसका विरोध इसलिए हुआ था दोस्तों, प्रोटेस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें भारतीय एक भी नहीं थे। इसमें लाला लाजपत राय को लग गई थी लाठी से चोट और वो मृत्यु को प्राप्त कर गए थे। अगला बात है दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की क्या मुख्य विशेषता थी? वो प्रादेशिक स्वायत्तता थी। 1935 की क्या मुख्य विशेषता थी? तो वो प्रादेशिक स्वायत्तता थी, याद रखना है दोस्तों। सहायक संधि द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया? आपको बताना है कि सहायक संधि द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया। तो सहायक संधि द्वारा अंग्रेजों ने इन सभी को किया है, भारत शासकों के विदेशी संबंधों पर नियंत्रण किया है, भारतीय शासकों को सुरक्षा प्रदान की है, फिर इसके बाद भारतीय शासकों के बीच फूट को बढ़ावा दिया है। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक प्रशासकीय विभाग था? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशासकीय विभाग कौन सा था? तो ये सभी था, भोक्ति था, देश था, मंडल था, ये सभी प्रशासकीय विभाग थे। अगला है कि गोपुरम क्या है?
आपको बताना है कि गोपुरम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गोपुरम मंदिर के दरवाजे थे। गंधार शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो गंधार शैली की दोस्तों प्रमुख विशेषता जो थी वह बुद्ध की मूर्तियां। अगला है कि मनुष्यों को जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। यह मिलती है, तो यह जो मिलती है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो है यह जल से मिलती है, जल से। अगला है द्रवों में ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है। तो द्रवों में ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक जो है दोस्तों पारा है, इन सभी ऑप्शन में दोस्तों। CDMA का पूरा रूप क्या है, पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 98 का ए, कोड डिवीजन मल्टी एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, याद रखना है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। 99 नंबर है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से यौगिक फास्फोरस में प्रचुर होते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, अगला है एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य के लिए अनुचित मतलब जिसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी, ऑप्शन बी 80 मिलीमीटर Hg पारा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो डाली जाएंगी। आपको जो सेट हो, चाहे रेलवे का हो, दरोगा का हो, आप हमें कमेंट करके बता दें, मैं उस तरह का सेट डाल दूंगा, आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।